हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। आज हम बात करेंगे जो 23 जनवरी को एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसके जो 40 क्वेश्चन है मुझे एग्जैक्ट मिल गए हैं। लेकिन एक दो क्वेश्चन का अगर आपको डाउट रहता है वो तो आप मुझे उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर दें या फिर उस क्वेश्चन के बारे में ज़रूर बताएं कि कौन सा क्वेश्चन इनमें से रह गया था या कौन सा क्वेश्चन मेरे द्वारा एक्स्ट्रा इनमें से ऐड हो गया है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। पूछा गया था एग्ज़ाम में कि कोशिका का शक्ति ग्रह कौन सा हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो भारत का पहला स्वदेश निर्मित तैरता स्कूल कौन सा है। ये कहाँ स्थित है, ये लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। भारत का पहला स्वदेश निर्मित तैरता हुआ स्कूल। ये 40 के 40 क्वेश्चन मुझे मिल गए हैं, लेकिन इनमें से जो एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर मैंने बहुत सी बातें वीडियो के लास्ट में बताई है, तो आपको वीडियो पूरा देखना है और नेक्स्ट एग्जाम में उन एक्स्ट्रा फैक्ट से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इनमें से जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बात करें पद्मावत के लेखक की तो मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के लेखक थे। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पद्मावत के लेखक कौन है, तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ था मलिक मोहम्मद जायसी। इन्होंने 1540 में पद्मावत का लेखन किया था। चार मीनार के निर्माता के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा गया था, तो निर्माता कौन थे, मोहम्मद कुली कुतुब शाह नाम से इसके निर्माता थे, किसके, कुतुब मीनार के। बात करें कुतुब मीनार की तो ये हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा गया था, दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम जो लास्ट में हुई थी उसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जनवरी 2021 तक भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कितनी बार अस्थायी सदस्य बना है। किसका अस्थायी सदस्य बना है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भारत अस्थायी सदस्य बना है कितनी बार, 8 बार। साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था आपको कि WBC व RBC प्लेटलेट्स किस द्रव में होती है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, वहाँ पर रक्त भी ऑप्शन में दिया हुआ था, लेकिन इसमें सही ऑप्शन होगा प्लाज्मा। किसमें होती है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। बात करें प्लाज्मा की तो ये 55% रक्त में उपस्थित होती है और 45% क्या होती है, रक्त सेल्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि वर्तमान में बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो वह कौन है, विक्रम दुरईस्वामी को। किन को उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है बांग्लादेश का, विक्रम दुरईस्वामी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चश्मा 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही टफ था, अभी तक किसी भी गाइड में नहीं मिला है, गूगल से ढूंढने पर मिला था कि चश्मा 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में है, तो यह है पाकिस्तान में स्थित है। नृत्य से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है, एनटीपीसी के किसी भी शिफ्ट में हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन नृत्य के बारे में पूछा गया। तो इसमें 23 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था घूमर कहाँ का नृत्य है, तो आपको ध्यान में रखना है घूमर कहाँ का है, राजस्थान का। इसके अलावा भी जो राजस्थान के प्रमुख नृत्य हैं उनकी बात हमें वीडियो के अंत में करेंगे। एक क्वेश्चन फिजिक्स से आपको पूछा गया था कि AC को DC में कौन बदलता है, रेक्टिफायर। मतलब प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कौन बदलता है, रेक्टिफायर। योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन अगला पूछा गया था 11 नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन उन्हीं योजनाओं में पूछा गया जो मैंने लास्ट 2 वीडियो डाल रखी है योजनाओं से संबंधित कि सौभाग्य योजना किससे संबंधित है, ये बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवाने से संबंधित है, और इसके बारे में जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो आपको वीडियो के अंत में बताए गए हैं। नेक्स्ट आपको स्पेस से क्वेश्चन पूछा गया था कि निर्भय क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता कितने किलोमीटर की रेंज तक है, तो बात करें इसकी मारक क्षमता की तो ये 1000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है, किसकी, निर्भय क्रूज मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर है। जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सर्वाधिक है, तो बिहार का जनघनत्व सर्वाधिक है, कितना है, 11,006 किलोमीटर, 11,006 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, 1106 व्यक्ति रहते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि सर्वाधिक जनघनत्व कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है, तो इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, अंत में बताया गया है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल के बारे में पूछा था। अब बलबन की बात करें तो ये गुलाम वंश का शासक था, और इसका शासनकाल कब से कब तक था, तो 1266 से 1287 के मध्य इसका शासनकाल रहा है। बात करें मॉडेम की तो ये किससे कनेक्ट होता है, इसका प्रयोग कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल के
केबल से डाटा भेजने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट आपको सॉफ्टवेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, उसमें ऑप्शन दे रखा था आपको MS ऑफिस। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, मेमोरी से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तो आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। यह एक द्वितीयक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी है। बात करें साइमन कमीशन की, तो उसमें पूछा गया था आपसे कि साइमन कमीशन में भारतीयों की संख्या कितनी थी, 0 थी। बात करें साइमन कमीशन क्या था, यह 7 सांसदों का समूह था जो ब्रिटिश सांसद थे, और इनका प्रमुख लक्ष्य क्या था कि भारत में जो संविधान निर्माण हो रहा है उसका संशोधन, उसमें बेहतर सुझाव देने हेतु इन साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था, 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना है, सेतु भारतम योजना का लक्ष्य है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि किस योजना का लक्ष्य है राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना, तो ये कौन सी योजना है, सेतु भारतम योजना के तहत रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना है राष्ट्रीय राजमार्गों को। बहादुर शाह जफर से क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि 1857 के बाद में बहादुर शाह जफर को कहाँ भेजा गया था, या फिर अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को कौन सी जेल में डाला गया था, तो रंगून की जेल में बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति के बाद में डाल दिया गया था। यहाँ तक 20 क्वेश्चन हो गए आपके। नेक्स्ट आपको मैंने जो महारत्न कंपनियाँ या फिर नवरत्न कंपनियों के बारे में पढ़ा रखा है, उनमें से क्वेश्चन पूछा था कि बेहल कौन सी कंपनी है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि बेहल एक महारत्न कंपनी, और महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, 10 महारत्न कंपनियां। इसके अलावा 14 कौन सी कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनियां। इन कंपनियों का जिक्र मैंने लास्ट वीडियो में कर दिया है, आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं। एक क्वेश्चन राष्ट्रपति से इस प्रकार पूछा गया था आपसे कि संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, वो होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक वाहन द्वारा यात्रा की दूरी को मापने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ओडोमीटर का। क्वेश्चन किस तरह पूछा गया था कि वाहन द्वारा यात्रा की दूरी को मापने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ओडोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि हर जो NTPC की एग्जाम हो रही है उसके प्रत्येक शिफ्ट में आपसे लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आपको स्पेस से संबंधित पूछे जा रहे हैं, तो इनको आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर, 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित किए जाते हैं। मौलिक कर्तव्यों का प्रमुख कार्य क्या है, तो भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता को बनाए रखना ही मौलिक कर्तव्यों का प्रमुख कार्य है। बात करें मौलिक कर्तव्यों को, तो ये 1976 में इसको संविधान में जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन के तहत इनको संविधान में जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो रूस के देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। नेक्स्ट बात करें तो हिस्ट्री से क्वेश्चन था अगला कि भुक्ति भोग प्रदेश किस साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयां हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में न्यूयॉर्क में किस कंपनी हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया है, तो कौन सी कंपनी है, उबर के द्वारा। जिस तरह से उबर गाड़ियाँ देती है किराए के ऊपर या पैसेंजर ले जाने या लाने का काम करती है, उसी तरह हेलीकॉप्टर सेवा का प्रारंभ कहाँ से किया है, न्यूयॉर्क से। कब, 2019 में। नृत्य से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है कि कथकली कहाँ का नृत्य है। ये क्वेश्चन मुझे एक स्टूडेंट ने बताया था कि रीजनिंग में इस तरह से पूछा गया था, कोई किसी राज्य का, जैसे राजस्थान का घूमर है, उसी तरह मुझे अनुपात के रूप में इसने स्टूडेंट ने बताया था कि कथकली का क्वेश्चन पूछा था कि कथकली किस राज्य का नृत्य है, तो आपको ध्यान में रखना है ये केरल का नृत्य है। बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे अधिक उत्पादन किससे होता है, तो इसमें आपको विभिन्न जो कल कारखाने या फिर उन्होंने गाड़ी मोटरों के बारे में उन्होंने बताया था कि किससे सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है, तो उसमें आपको ऑप्शन दे रखा था थर्मल पावर के द्वारा सर्वाधिक CO2 का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपको राजधानी से संबंधित कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, लखनऊ, व छत्तीसगढ़ की क्या हो जाएगी, रायपुर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन था महात्मा गांधी से संबंधित कि चंपारण आंदोलन में किसने आमंत्रित किया था महात्मा गांधी को, तो वो कौन थे, राजकुमार शुक्ला। और चंपारण आंदोलन किससे संबंधित है, ये नील की खेती से संबंधित है कि नील की खेती भारतीय किसानों को जबरदस्ती करने को मजबूर किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी,
बात करें स्वतंत्रता के बाद पहली बहुउद्देशीय परियोजना की, तो वह कौन सी थी? दामोदर परियोजना। कौन सी नदी पर बनी थी? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, दामोदर नदी पर बनी थी। वर्तमान में बांग्लादेश के भारत का उच्चायुक्त कौन है? विक्रम दुरईस्वामी। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। बात करें अप्रैल 2019 में ईस्टर के पर्व पर आतंकी हमला कहाँ पर हुआ था? तो ये आतंकी हमला हुआ था 2019 में श्रीलंका में। ईस्टर के पर्व पर हुआ था श्रीलंका में 2019 में आतंकी हमला। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन की, तो सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित बांध है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि नेपाल लड़की वंदना ने लॉन्गेस्ट डांस मैराथन में 126 घंटे लगातार नृत्य करके किसका रिकॉर्ड तोड़ा गया है? तो ये बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछा गया आपसे। क्वेश्चन क्या था कि नेपाल के लड़की वंदना ने किस भारतीय का सर्वाधिक लंबा डांस करके रिकॉर्ड तोड़ा है? तो भारत की जो महिला थी कलामंडल की हेमलता का रिकॉर्ड तोड़ा है। इसका रिकॉर्ड कितने घंटे का था? 123 घंटे और 15 मिनट का विश्व रिकॉर्ड था, जिसको किसने तोड़ा है? नेपाल लड़की वंदना ने। इन्होंने 126 घंटे तक लगातार मैराथन डांस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डीआरडीओ से संबंधित या भारतीय सेना से संबंधित पूछा गया था कि संयुक्ता एक मोबाइल ऐप है। संयुक्ता एक मोबाइल एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली भारतीय सेना ने किसके साथ मिलकर संयुक्त रूप से विकसित किया है? तो इसको किसके साथ मिलकर विकसित किया है? इसे डीआरडीओ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया व कॉर्पस ऑफ इंडियन आर्मी द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है। किसको बनाया गया है? संयुक्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि 2016 में जारी वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक, कब तक? 2030 तक कितने शहर 10 मिलियन आबादी के साथ मेगा शहर बन जाएंगे? तो 7 ऐसे शहर हो जाएंगे जो कि 10 बिलियन आबादी के साथ मेगा शहर बनेंगे। कब तक? 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत द्वारा निर्मित 13वां अभियान की बात करें तो ये मणिपुर है। इस क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है, आपको कमेंट करके बताना है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में था या नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि उम्र से संबंधित था कि नगर पालिका सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। और वायरस जनित रोग के बारे में आपको ऑप्शन में दे रखे थे 4 ऑप्शन, इनमें से पूछा था कि वायरस जनित रोग कौन सा है? तो आपको वायरस जनित रोग के बारे में मैंने वीडियो के जो पहले वीडियो बताई थी एनटीपीसी के रिपीटेड क्वेश्चनों में उनका जिक्र किया जा चुका है वायरस जनित रोगों का, और उसमें शॉर्ट ट्रिक के रूप में मैंने आपको इनको बताया है। अब बात करें एक्स्ट्रा पेयर, जो इन क्वेश्चनों से संबंधित जो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट एनटीपीसी के एग्जाम में जिनकी अभी होनी बाकी है, उनको अच्छी तरह से इनको रीड कर लेना है, क्योंकि इनमें से आपको घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछेगा। तो क्वेश्चन इस तरह से बना सकता है कि एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं या ऊर्जा करेंसी किसे कहते हैं? तो इसको आपको ध्यान में रखना है, एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। बात करें माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन के ऑक्सीकरण के कारण, किसके कारण? भोजन के ऑक्सीकरण के कारण ऊर्जा मुक्त होती है तथा ये एटीपी के रूप में संचय होती है। जो भोजन का ऑक्सीकरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो उसमें अगर ऊर्जा मुक्त होती है तो वह एटीपी के रूप में संचित होती है। और प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। इसका आपको ध्यान में रखना है। प्लाज्मा से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो प्लाज्मा की मात्रा रक्त में कितनी प्रतिशत होती है? 55% होती है। और बाकी 45% क्या होती है? रक्त सेल्स होती है, यानी रक्त कोशिकाएं होती है। और बात करें प्लाज्मा में क्या होता है, तो इसमें 91 से 92% तो पानी होता है और 7 से 8% तक सॉलिड होता है। आपसे नगरपालिका सदस्य की न्यूनतम आयु पूछी थी, तो वह कितनी थी? 21 वर्ष। नेक्स्ट आपसे इस तरह से पूछ सकता है कि लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी हो सकती है? 25 वर्ष। बात करें एमएलए की, तो 25 वर्ष एमएलए की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और राज्यपाल व राष्ट्रपति बनने हेतु न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। जो चंपारण आंदोलन से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको ध्यान में रखना है कि चंपारण आंदोलन का प्रारंभ मई 1917 में प्रारंभ किया गया था और गांधी जी द्वारा यह पहला सत्याग्रह था। कौन सा? चंपारण आंदोलन। और इसका प्रारंभ किस लिए किया गया था? चंपारण आंदोलन को क्यों जारी किया गया था गांधी जी द्वारा? किसानों द्वारा जबरदस्ती नील की खेती अंग्रेजों के द्वारा करवाने हेतु गांधी जी ने इस चीज़ का विरोध किया था कि किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही है। इसके विपक्ष में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था।
और चंपारण सत्याग्रह में किसके कहने पर आए थे गांधी जी? राजकुमार शुक्ला के। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट बात करें नृत्यों से संबंधित कि राजस्थान में कौन सा नृत्य प्रमुख है, तो उसमें आपको घूमर ऑप्शन में दे रखा था। इसके अलावा आपको गणगौर नृत्य, कालबेलिया नृत्य, चरी नृत्य, झूला नृत्य और लूड़ नृत्य आपको ध्यान में रखना है। ये चारों नृत्य किसके हैं? राजस्थान के। सौभाग्य योजना से क्वेश्चन आपको पूछा गया था। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना की फुल फॉर्म हो जाएगी। और ये पीएम मोदी द्वारा 25 सितंबर 2017 को दिल्ली से ये योजना का प्रारंभ किया गया था। अब बात करें 25 सितंबर को क्या है, तो 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई जाती है। इसी दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में पीएम मोदी द्वारा 2017 में सौभाग्य योजना का प्रारंभ किया गया था। इस योजना का लक्ष्य क्या है? इसमें योजना के लक्ष्य के तहत 4 करोड़ व्यक्तियों को, कितने व्यक्तियों को? 4 करोड़ परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवाना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। और इस योजना पर अगर लागत की बात करें तो 16,320 करोड़ रुपए की लागत इस पर अनुमानित की गई है। कौन सी योजना पर? सौभाग्य योजना पर। बांधों से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इद्दू की परियोजना किस राज्य में? केरल में है। गांधी सागर बांध एमपी में है, जो कि चंबल नदी पर बनाया गया है। कोयना बांध की बात करें तो ये कोयना नदी पर महाराष्ट्र में स्थित बांध है। इनमें से आपको देख लेना, नेक्स्ट जो एनटीपीसी एग्जाम हो रही है उनमें आपको एक क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा यहाँ से, तो इनको आपको अच्छी तरह से नोट्स बना लेने हैं इनके। तो नेक्स्ट बताया गया कि बगलीहार बांध चिनाब नदी पर है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध की बात करें तो ये सतलुज नदी पर है और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मुल्ला पेरियार बांध की बात करें तो ये पेरियार नदी केरल में स्थित है। श्री शैलम बांध की बात करें तो ये कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। बात करें टेहरी बांध की तो ये भागीरथी नदी उत्तराखंड में स्थित है। पोंग जो महाराणा प्रताप बांध के सागर के रूप में जाना जाता है, ये व्यास नदी पर है। कौन सा बांध है? पोंग बांध, जिसको महाराणा प्रताप सागर बांध भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें तो उकाई बांध जो कि ताप्ती नदी पर है, गुजरात में है। करसन राज सागर बांध कावेरी नदी कर्नाटक में है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में है। हीराकुंड बांध की बात करें तो ये महानदी उड़ीसा में स्थित है। इनको आपको अच्छी तरह से रीड कर लेना है, बार बार 1 या 2 बार देखोगे तो याद हो जाएंगे। इनसे पक्का एक क्वेश्चन आपको एनटीपीसी की नेक्स्ट एग्जाम में या फिर जो आने वाली एग्जाम है एनटीपीसी की या वो होने वाली है उनमें आपको मिल जाएगा। निर्भया मिसाइल की बात करें तो यह है हर मौसम में काम करने वाली, मतलब आंधी तूफान या बरसात के किसी भी मौसम में इस मिसाइल को प्रयोग किया जा सकता है और ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। बात करें सर्वाधिक जनघनत्व की तो सर्वाधिक जनघनत्व बिहार का है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सर्वाधिक जनघनत्व है दिल्ली का, जहां पर 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और दिल्ली के बारे में क्या बताया गया है कि ये 2030 तक मेगा सिटीज के रूप में जाना जाएगा, यानी 10 मिलियन से अधिक आबादी दिल्ली की हो जाएगी। बात करें सबसे कम की बात करें तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगर कंप्यूटर से मॉडेम से संबंधित पूछा गया था तो आपको एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो एमओ प्लस डीएम से मिलकर बना होता है। एमओ से अर्थ हो जाता है मॉड्यूलेटर और डीएम से अर्थ हो जाता है डीमॉड्यूलेटर, और इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। बात करिए कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आपको मेमोरी से संबंधित पूछा गया था, तो रैम और रोम का आपको ध्यान में रखना है कि ये कौन सी मेमोरी है? प्राथमिक मेमोरी। और द्वितीयक मेमोरी की बात करें तो हार्ड डिस्क होती है, सीडी होती है, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप, ये क्या होती है? द्वितीयक मेमोरी होती है। रैम और रोम की बात करें तो रैम तो क्या होती है? वॉलेटाइल मेमोरी, और रोम क्या होती है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। मतलब परिवर्तनशील मेमोरी कौन सी है? रैम है, और अपरिवर्तनशील मेमोरी कौन सी है? रोम है। अगर लाइट चली जाती है और कंप्यूटर पर आप कार्य करते हैं तो वह संचित या फिर स्थायी नहीं रह पाता है, बंद हो जाता है, वह कार्य फिर से आपको करना पड़ता है, वो कौन सी मेमोरी में होता है? वो रैम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको साइमन कमीशन से संबंधित पूछा गया था,
तो ये साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत के बम्बई में पहुंचा था। यह 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था। इसमें सभी सदस्य कौन थे? अंग्रेज थे। 1927 में इसका गठन किया गया था संविधान में सुधार करने हेतु। इसके स्वागत में, किसके स्वागत में? साइमन कमीशन के स्वागत में भारतीयों ने नारे लगाए थे कि साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे भारतीयों ने साइमन कमीशन के स्वागत में लगाए गए थे। नेक्स्ट बात करें, वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 5 मेगा सिटी है। और इस वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो 2030 तक दिल्ली दुनिया का दूसरा ऐसा सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा सबसे अधिक आबादी वाला शहर? दूसरा नंबर पर दिल्ली बन जाएगा। कब तक? 2030 तक। और ये किसने बताया है? वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2030 के अनुसार इसको घोषित किया गया है। बात करें 42वें संविधान संशोधन आपको मौलिक करते हुए पूछे गए थे कि कौन से संविधान से लिए गए हैं या कब शामिल किए गए थे, तो इनको 1976 में शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं इनको रूस से लिया गया है, रूस के संविधान से। इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या कितनी है मौलिक कर्तव्यों की? 11। और इन्हें सरदार सवर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में शामिल किया गया है। बात करें 44वें संविधान संशोधन की, तो इसको कब संशोधित किया गया था? 1978 में। और 42वां संविधान संशोधन को 1976 में। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।